जय हिंद बच्चों। देखिए, इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने 19 प्रश्न तक हल करवा दिया था और आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 19 को हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्न 18 को हल किया था। इस क्लास में हम ये जो लकड़ी वाला प्रश्न है इसको हल करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने 19 प्रश्न को इस पर पेज पर लिख लिया है, तो इसी पेज पर हम हल करेंगे। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए दिया है, क्या दिया है, 20 लट्ठों। लट्ठों मतलब होता है लकड़ी का ढेर जो बंधा होता है। लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाले पंक्ति में 200 लट्ठे, उससे अगली अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि इत्यादि रखे गए हैं। ये 20 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? 200 लट्ठे कह रहा है कि ये जो 200 लट्ठे हैं कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं। तो हमको बताना है कि इसमें कितने लट्ठे रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखिए, आप लोग हमारे साथ हल करेंगे। चलिए तो लिखेंगे लट्ठों की ढेरिया क्रमशः। हल में क्या लिखोगे? लट्ठे की ढेरिया। लट्ठों की ढेरिया देखिए दिया है लट्ठों की ढेरिया। पहले वाले क्रम में देखिए कितना है, 20 है। दूसरे वाले में 19 है। तीसरे वाले में 18 है। इसी प्रकार से क्या कर रहा है, घट रहा है, 10 10 10 10, इसी प्रकार से घटता हुआ जा रहा है। अब चलिए कुल लट्ठों की संख्या दिया है, देखिए लिखेंगे कुल लट्ठों की संख्या। देखिए कुल संख्या कितना दिया है, की संख्या 200 है। तो यस एन का मान कितना दिया है, 200। कितना दिया है, 200। और हमको निकालना क्या है, कितनी पंक्तियाँ में रखे गए हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यन का मान निकालेंगे। तो चलिए यस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब यहाँ से हम ए का मान भी निकाल सकते हैं। ए का मान कितना है, 20 है। और डी का मान कितना मिलेगा, 19 में से 20 घटाएंगे। 19 में से देखिए 19 में से 20 घटाएंगे, मिलेगा माइनस का 1। चलिए अब यस एन का मान कितना दिया है, 200। एन का मान नहीं दिया है, यस एन का दिया है। और एन बाई 2 ऐसे रहने देंगे। 2 गुणा ए का मान 20 है प्लस एन का मान ऐसे रहने दीजिए। डी का मान दिया है माइनस 1। चलिए अब देखिए कितना मिलेगा, इस 2 को यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 400 एन। और यहाँ पर 20 दूना 40 प्लस यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, माइनस से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का एन और माइनस माइनस से प्लस 1 है, इतना मिलेगा। चलिए आगे बढ़ाएंगे, कितना मिलेगा एन। और देखिए यहाँ पर 40, ए माइनस प्लस ए माइनस और एन प्लस 1। अब देखिए ए वाला इसमें जुट जाएगा, कितना मिल जाएगा, एन। ए मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 41 माइनस एन। और इधर कितना है 400, कितना है 400। सबको समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है, फार्मूला लगाया गया है और कुछ नहीं किया गया है। इसका गुणा कर दीजिए तो 41 एन मिलेगा माइनस एन स्क्वायर और इधर कितना है 400। अब क्या करिए, इसको इधर ला लीजिए, प्लस है इधर आएगा, माइनस है इधर आएगा, प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 41 एन और ये तो प्लस है तो प्लस 400 बराबर 0। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। तो पावर चली गई थी तो हम यहाँ पर थे, देखिए पावर चली गई थी। तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर 0। तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे होगा, देखिए गुणा करने पर 400 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 41 आना चाहिए। तो चलिए क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25 है, 16 का गुणा 25 में करोगे तो कितना मिलेगा
400 मिलेगा और दोनों को जोड़ दोगे तो 41 मिल जाएगा प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस प्लस से माइनस 25 एन प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से एन कामन हो रहा है दोनों में से, एन कामन करेंगे इन दोनों में से तो यहाँ पर एक एन बचेगा माइनस, यहाँ पर बचेगा 16 और यहाँ पर माइनस 25 कामन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा एन और यहाँ पर प्लस माइनस से माइनस कितना बचेगा 16। जो यहाँ पर मिलेगा वही मान यहाँ पर मिलेगा बराबर 0। अब देखिए क्या मिलेगा आपको, अब एक बार इसको लिख लेंगे एन माइनस 16 को और एक बार इसको एन माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए एन माइनस 16 बराबर 0 तो एन बराबर कितना मिलेगा 16 और यहाँ पर देखिए एन माइनस 25 बराबर 0 तो एन बराबर कितना मिलेगा प्लस का 25 है। अब एन का दो मान मिल गया, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे चूँकि एन इतना है, अब हम निकालेंगे जब एन का मान 16 है, लिखेंगे यदि एन बराबर 16 है तो क्या मिलेगा, तो हम क्या निकालेंगे ए 16 पद निकालेंगे तो क्या होता है ए प्लस 16 है तो 15d। अब चलिए ए का मान कितना रखना है आपको, ए का मान 20 है और प्लस 15 गुणे डी का मान कितना है -1 दिया है, कितना दिया है निकला है -1। अब यहाँ से कितना मिलेगा 15 और यहाँ से देखिए 15 माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 का 15 बराबर कितना मिलेगा 5। और इधर देखिए यदि एन का मान कितना रख दे 25, कितना है 25 है, 25 है तो क्या मिलेगा, अब हम यहाँ से भी निकालेंगे ए 25, ए क्या होता है ए प्लस 1 घटा करके 24d। ए का मान 20 है प्लस 24 गुणे एन का मान कितना है -1, डी का मान -1 तो 20 माइनस कितना मिल गया 24 बराबर कितना मिलेगा माइनस का 4। तो आपको मिल गया एक मान, एक मिल गया ये 16 25 यानी कि 5 और ये कितना मिल गया माइनस का 4। और आपको निकालने के लिए क्या कहा है, देखिए आपसे ये पूछा है कि कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो कितना पूछा है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखिए दो पंक्तियाँ मिली 25 पंक्ति और 24 पंक्ति। तो देखिए सबसे बारे ऊपरी लट्ठे में देखिए -4 आया है, यहाँ पर 5 आया है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को लगाना है और ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसको लगा लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना तैयारियाँ करते रहिए। चलिए।